हेलो एवरीवन। चलिए आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आज का मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर, तीनों जोन का कंबाइन करके आप लोग को बताएंगे क्या कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जिससे पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कोलकाता हो गया, आपका मालदा और रांची जोन का जिसे कंबाइन करके बताया था कितना कट ऑफ जा सकता है कौन सा जोन में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो तो चलिए पहले देखते हैं डाटा। जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रैंक मित्रा का डाटा है जो कितना है 2,24,564 स्टूडेंट का। उनमें से देखिए आपका 90 प्लस करने वाला जो है कितना 32 स्टूडेंट है। इसमें से यू आर है कितना 12 है, अनरिजर्वेबल है। या ओबीसी से आपका है 15 है, ईडब्ल्यूएस से 5 है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है टोटल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का, तो ये टोटल है कितना आपका 5810। इसका जो सीबीटी 1 में क्वालिफाई करेगा आदमी को 15 गुना लेगा, जो वैकेंसी है उसका 15 गुना लेगा सीबीटी 2 के लिए। तो 15 गुना इसका टोटल क्या हो जाएगा आपका, गुना करने पे आप देख सकते हैं टोटल होगा 15 से एक बार में कीजिएगा 15, 15 से 8 बार में 120 और 121, हाथ बचेगा 12, 15 से 5 बार 75 और टोटल 87,150 आदमी को रखेगा सीबीटी 2 के लिए। और जितना जिस जोन में वैकेंसी होगा उन्हीं उसी अनुसार से 15 गुना उसका लेगा। तो इतना जो है इसका तो यहाँ देखिए 15 गुना है। और ये जो डाटा है लगभग कितना 49% लोग ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था। जो फॉर्म भरा गया था उसका 49%। तो ये 49% कम से कम आपका 30 लाख से थोड़ा कम है, 25-28 लाख के करीब में। और ये जो डाटा है आपका 2,24,000 है। तो ये डाटा में कहीं ना कहीं थोड़ा तो कम है, जिसके कारण यहाँ से जो होगा आप मान के चलिए इसका कितना लेते हैं 70 प्लस वाला जो है उन्हीं को हम यहाँ कंसीडर करेंगे, क्योंकि बाद में यदि कोई और स्टूडेंट है जो अपना डाटा इसमें शेयर नहीं किया होगा तो उसका भी हो जाएगा। देख लेते हैं चलिए। तो आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जो हो गया आपका जो ऑल शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है, सभी शिफ्ट का जो एवरेज स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसमें कितना ने कैसा अटेम्प्ट कितना सही किया है, तो यही है एवरेज होता है जो। तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो था आपका 17 तारीख का था, उसमें से वो दूसरा शिफ्ट जो 12 बजे का शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट जिसका एवरेज क्या है 53.1279 है, जिसमें से कितना 9,035 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। उससे ज़्यादा ही किया होगा, बट यहाँ जो डाटा मिला है उसके अनुसार तो 9,035 ही है। तो इसी तरह जिसका जो सबसे लो शिफ्ट जो सबसे आसान शिफ्ट है, सबका ये एक प्रकार ही शिफ्ट सेट कर होता है, बट एक दो कारण स्टूडेंट का किसी में अच्छा स्टूडेंट बैठ गया, किसी में खराब स्टूडेंट बैठ गया, जिसके कारण शिफ्ट में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि सब तो एक ही बार सेट करके सब रखता है, बाद बाकी एग्जाम होते जाता है वो अपना सेट डालते रहता है एग्जाम। तो इसका देखिए जो है आपका 24 तारीख जो तीसरा शिफ्ट है उसका सबसे लो शिफ्ट बना दिया है। तो कितना 63 है इसका, यहाँ से आप देख सकते हैं 53 से 63 है। तो 10 नंबर के फर्क पड़ रहा है। तो और इसमें कितना 11,037 स्टूडेंट ने डाटा शेयर किया है। तो इसी तरह आपका जैसे कि टॉप 5 का शिफ्ट हो गया, इसमें से आपका +8 हो सकता है या +7 हो सकता है। और इधर जो आपका हो गया जो नॉर्मल जो 5-6 शिफ्ट है उसमें आपका -5 हो सकता है, -4, -3 भी हो सकता है, किसी का -6 भी हो सकता है। इसमें यदि आपका शिफ्ट है तो इससे नंबर घटेगा और इसमें बढ़ेगा, बाद बाकी बीच वाला जो है न ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ज़्यादा घटा भी सकता है वो। आपका 2 नंबर बढ़ सकता है, किसी का 4 नंबर बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो इस तरह आप अपना शिफ्ट देख लीजिएगा, और जो एक्सपेक्टेड आपको बताएंगे हम स्कोर, रो स्कोर के हिसाब से कट ऑफ। तो उसमें आप यदि आपका इस सब में यदि शिफ्ट में होगा तो -2 3 कर लीजिएगा, इसमें होगा तो +7 कर लीजिएगा कम से कम अपना स्कोर में। और जिसका जैसे कि हार्ड शिफ्ट में उसका नंबर है 80 85 नंबर है, 80 प्लस है, तो उसमें ज़्यादा 7 नंबर थोड़ी बढ़ाएगा, उसमें 3 नंबर बढ़ाएगा, 4 नंबर बढ़ाएगा। जिसमें यदि किसी का 70 है उसमें आपका 7 नंबर बढ़ा के वो कर देगा 77 के बीच में। तो इसी तरह बढ़ाता है, ये नहीं कि जो ये हार्ड शिफ्ट में 90 नंबर लाया और उसको 8 नंबर और बढ़ाएगा, वैसा नहीं होता है।
चलिए मतलब मुंबई जोन का देखते हैं। मुंबई जोन का जो डाटा दिया गया है मतलब रैंक मित्रा में कितना है, इसमें 21,953 स्टूडेंट ने मतलब मुंबई जोन का जो है इसमें डाटा शेयर किया है। उनमें से ये एक व्यक्ति है जो कि मतलब क्या है, EWS से है, जो 90+ स्कोर किया है। बाद बाकी आपका इस तरह है सबका मतलब। तो चलिए मुंबई जोन का पहले वैकेंसी देखते हैं, उससे हम पता करेंगे कि कितना मतलब आदमी को CBT 2 के लिए रखेगा। तो इसका 15 गुना रखेगा, मतलब आपका कितना हो गया टोटल, 15×6 100 हो गया, कितना ये होगा 15×6 90, हाथ बचेगा 9, 15 135, 9 144, हाथ बचेगा 14, 15 25 75 यार 14, तो हो गया आपका कितना 89। लगभग 9,000 के करीब में स्टूडेंट को मतलब रखेगा, मतलब वो CBT 2 एग्जाम के लिए, क्योंकि वैकेंसी का 15 गुना ही रखता है। और इसमें जो 9,000 है आपका 9,068 से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ तक कटअप नहीं जाएगा इतना डाउन। आपका कटअप मतलब यहाँ रहेगा, ये जो 5,000 के करीब में है, यहाँ से 70 के ऊपर में ही रहेगा कटअप। क्योंकि ये जो 5,000 का करीब में है, तो यहाँ से भी 3,000 जो स्टूडेंट होगा, अच्छा स्टूडेंट, वो अपना डाटा शेयर नहीं किया होगा, तो मतलब 70 से प्लस ही रखिएगा। और वो भी ये हम SC ST का बता रहे हैं 70। आपका जनरल तो 80+ रहेगा, OBC का 1-2 नंबर कम रहेगा। तो आप देखिए अगला बार ही कटअप देख सकते हैं, यहाँ 80 गया है जनरल का, 75 गया, 72 गया, बट अगला बार थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा था, जिसके कारण मतलब कटअप मतलब थोड़ा कम गया। तो चलिए मतलब देख लेते हैं आपका कौन सा अभी, आपका अहमदाबाद जोन देखते हैं। अहमदाबाद में जो वैकेंसी है बहुत लिमिटेड वैकेंसी है, टोटल मिला के आपका कितना वैकेंसी है यहाँ, आपका टोटल मिला के यहाँ 52 और 27, 52 27 आपका हो गया कितना 77 वैकेंसी है टोटल, मतलब 52 और 27 मिला के हो गया आपका 77 वैकेंसी, 79 वैकेंसी लगभग के करीब में। इसका 15 गुना लेगा तो इसमें बहुत हार्ड, तो इसका 15 गुना आदि कीजिएगा तो 135 बचा 13, 105 और 13 हो गया कितना 100, मतलब 118, मतलब 1185 के करीब में व्यक्ति को लेगा। तो 1185 लेगा तो इसमें मतलब मान के चलिए ये 70 ही करीब ले, यहाँ लीजिए, क्योंकि 600-700 जो स्टूडेंट होगा, या यहाँ तक भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब उतना अच्छा मतलब कोई फॉर्म ज़्यादातर नहीं भरा हुआ वैकेंसी कम के कारण। तो मतलब इसका कटअप थोड़ा लो जाएगा आपका, मानते हैं जैसे कि इसका जो कटअप जा सकता है, मतलब UR का मान लीजिए कि कटअप जा सकता है आपका 75+ जाएगा, मतलब रो स्कोर जिसका है। OBC का आपका मतलब 74 मान लीजिए, 74+। EWS का वहीं आपका कटअप जा सकता है कितना 73+। ये नंबर रो स्कोर बता रहे हैं, ये नहीं कि नॉर्मलाइज करके इतना जाएगा। चलिए देखते हैं मतलब SC का भी कटअप जाएगा आपका 72+। इससे कम में नहीं होगा सिलेक्शन, लिमिटेड बहुत वैकेंसी है आपका, मतलब CBT 2 में भी नहीं होगा। SC का भी मान के चलिए 72, क्योंकि 3 ही वैकेंसी है, तो आप सोच सकते हैं कितना हाई कटअप जाएगा इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया अजमेर जोन। अजमेर का जो हो गया आपका, जैसे कि इसमें वैकेंसी टोटल कितना मिला के है 345 है। अरे कई सब जगह में कंपटीशन का हब है, यहाँ लोग ज़्यादातर प्रीफर करता, तो इसका 15 गुना रखेगा। 15 गुना इसका करीब कितना होता है, मतलब 75 हो गया, 15 से करेंगे 7 बचेगा, 15×6 60, 67 हो गया आपका, हाथ बचेगा 6, 45 6 51, मतलब टोटल 5,175 व्यक्ति को क्या करेगा वो CBT 2 एग्जाम के लिए मतलब कंसीडर करेगा। जिनमें से आप देख सकते हैं यहाँ तो इसका मतलब जो 5600 है, यहाँ तो टोटल 5670+ आ रहा है, लेकिन ये कटअप बहुत हाई जाएगा, ये 2800 मानिए, ये इधर हटा दीजिए, मतलब 70 से नीचे वाला सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा UR में। तो इसका जो मतलब मान लेते हैं कि इसका जो UR कटअप हो गया, UR का मतलब लगभग मान के चलिए इस जोन में आप कम से कम मान के ही चलिए, मतलब 80 नंबर आपका मतलब रो स्कोर रहना चाहिए। ये नहीं कि इससे कम, कोई टीचर बचेगा 60 में हो जाएगा, 65 में हो जाएगा, 60 में नहीं होगा, बाद बाकी वो अपना बैच बेचेगा, आपको बुड़बक बना देगा वो। और OBC का मान लीजिए 78+ कटअप जाएगा। EWS का वहीं हो गया आपका 77 मान लीजिए। इससे कम में यदि हो गया तो बाद आप लोग बाद में पछताइएगा, झूठ मूठ का टीचर लोग तैयारी करवाएगा और बाद में दांत खिंचर के दिखा देगा, दांत दिखा देगा कि हम बोले थे इतना जाएगा, नहीं जाएगा उतना। SC का एकदम जाएगा 76+। आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा यार, CBT 2 का वही तैयारी कीजिए जो इतना नंबर लाए हैं यहाँ अहमदाबाद अजमेर जोन से, नहीं तो भूल जाइए।
इसका मान के चलिए 74 प्लस कट ऑफ जाएगा। इससे कम यदि चल गया तो हम वीडियो बनाना कि कुछ नहीं आप लोग को बताएंगे कभी नहीं, इस तरह का मतलब, ताकि टीचर लोग के फेरा मत रहिए। वो सब धोखा मतलब बैच बेचने के लिए कुछ भी करता है अपना, मतलब टीचर हो गया या कोई मतलब जैसे कि एगो समझे, आप लोग समझते होंगे जो क्या करता, दलाली करता, वही काम करता है आजकल का ऑनलाइन का टीचर जितना हो गया, सब दलाल है एक से एक। तो मुंबई का नहीं बताए थे, तो चलिए इसमें भी लिख देते हैं। क्या लिखने में, मुंबई कटअप भी बहुत ही हाई जा सकता है। इससे मतलब कम में यदि सिलेक्शन तो होने है नहीं। और टीचर बोलेगा 60 नंबर में हो जाएगा, बैच ले लो मेरा, ये बैच ले लो, उड़ान बैच ले लो, तो ये बैच लो, एक्सप्रेस बैच ले लो, बट बाद में सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब CBT 2 के लिए आप कंसिडर नहीं होंगे। तो मान के चलिए वो इसका मतलब 78 प्लस जा सकता है, OBC का आपका 76 प्लस, और EWS का आपका मतलब 75 प्लस या 74 भी रह सकता है मतलब। और SC का इससे मतलब 2-3 नंबर कम कर सकते हैं, और ST का इसमें 71 प्लस जो कट ऑफ रहेगा। इससे कम यदि चल गया तो आप हम लोग मतलब धोखा में रखे तैयारी मत। CBT 2 का तैयारी भी कर भी सकते हैं, बट मतलब CBT 1 में ही ज़्यादा मतलब टाइम दीजिए, क्योंकि आपका CBT 1 ही नहीं निकल रहा, 2 कहाँ के लिए आप कीजिएगा तैयारी। आप झूठों में टाइपिंग करने लग जाइएगा, टाइम बर्बाद कीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा, मतलब नंबर ज़्यादा आपका रहेगा तभी। चलिए इसका मतलब और देख लेते हैं कुछ कोई चीज़, यदि जिसका मतलब लग रहा है कि CBT 1 हो जाएगा, वो क्या कर सकते हैं मतलब, जैसे कि NTPC में आपका जो है मतलब टाइपिंग क्या है, टाइपिंग है द RRB NTPC टाइपिंग टेस्ट इज या 10 मिनट क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब 10 मिनट का एक होगा, 10 मिनट का, मतलब इसमें एग्जाम जो होगा क्वालिफाइंग होगा। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग के लिए आपका 25 वर्ड पर मिनट, और जिसमें से 5% एरर करने का अलाव मिलेगा, मतलब 5% अलाव कर सकते हैं। तो एरर 5% यदि अलाव कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं 95 का एक्यूरेसी चाहिए, 95 प्लस का परसेंट का, जिनमें से आपका मतलब 95% मतलब सही वर्ड टाइप होना चाहिए। और चलिए मतलब इसमें और कुछ देख लेते हैं। इसमें RRB टाइपिंग क्वालिफाइड टेस्ट, ये क्वालिफाइड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसमें मतलब आपको डबल मौका नहीं मिलेगा, एक सिंगल टाइम मौका मिलेगा, उसमें आप अच्छा से की डिप्रेशन कीजिए। वर्ड अप्रोक्सीमेटली मतलब 300 वर्ड होगा, जो 1700 लगभग 1700-1900 की डिप्रेशन के बराबर होता है। और हिंदी टाइपिंग में 250 जो होगा 1500-1600 की डिप्रेशन करना पड़ेगा, मतलब ये वर्ड जैसे कि हो गया आपका हिंदी हो गया, हिंदी, ये जो हिंदी हो गया ये मतलब ये एक वर्ड हो गया, और इसमें की डिप्रेशन कितना हो गया आपका 5 की डिप्रेशन हो गया, प्लस में स्पेस कीजिएगा तो उसका भी की डिप्रेशन हो मतलब ऐड हो जाता है। और उसी तरह आप देख सकते हैं मतलब इसमें भी अलाउंस जो एरर का जो अलाउंस है 5% कर सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब पेनलाइज हो, मतलब जो एक्स्ट्रा मतलब अलाउ उतने कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यदि कीजिएगा तो आपको मतलब आप मतलब डिसक्वालीफाई हो जाएंगे टाइपिंग में। और जो मतलब नया नया स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट जो मतलब कभी टाइपिंग नहीं किए, तो आप लोग प्रेफर कीजिएगा मतलब 10 फिंगर टाइपिंग, जिससे कि आप पहले इस पर एक फिंगर यहाँ रखिएगा, एक में आपका इंडेक्स फिंगर यहाँ रह जाएगा, कितना पर रहेगा, F पे रहेगा, यहाँ पे एक फिंगर होगा, फिर इधर से आप लगाएगा एक फिंगर, इधर से एक फिंगर यहाँ, एक फिंगर यहाँ, एक फिंगर यहाँ, और बाद बाकी 2 फिंगर आपका तो इसी तरह रहता है, मतलब बैक स्पेस पे रहता है। बाद बाकी जो इधर का है मतलब जितना इधर जो लेफ्ट हैंड का मतलब ये साइड का राइट हैंड का, तो मतलब ये इधर का ही हाथ से प्रिफर कीजिएगा मतलब दबाने, तब टाइपिंग स्पीड ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और दाहिना बायां साइड का जो है लेफ्ट साइड का, इधर से जैसे कि ये इधर जो इससे की दबाते हैं, इससे ये दबेगा, ये दबेगा, ये दबेगा, बाद बाकी इधर का जितना है ये आपका लास्ट जो होता है उंगली उससे दबता है, बाद बाकी एक से ये इतना पूरा दबेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर आपका जो यहाँ इस पर जो ये उंगली रहेगा उससे पूरा इतना दबेगा, फिर इस पर जो रहेगा इससे पूरा दबेगा, फिर इससे इस पर जो रहता है यह पे उसी से TGB भी दबता है। उसी प्रकार यहाँ जो J पर रहेगा उससे UJM जब दबेगा आपका, फिर आप टाइप जब कीजिएगा जिस पर जे रहता है उसी से क्या होता है YHN भी दबता है। उसी तरह आपका जो के पे रहेगा, के पर से भी पूरा इधर दबता है, मतलब फिर एल पे से इधर पूरा, और जो लास्ट वाला जो रहता है इससे पूरा इधर कंट्रोल होता है। तो इस तरह टाइपिंग किया जाता है, और जैसे मन तैसे कीजिएगा तो आप लोग मतलब टाइपिंग को आप 2 फिंगर कीजिएगा तो बहुत टाइम लगता है, जिससे आपका टाइपिंग इम्प्रूव नहीं होगा। और आपके पास 3 से 4 महीना है जो कि मतलब टाइपिंग के लिए सफिशियंट टाइम है, आप लोग मतलब उस टाइम में टाइपिंग को अच्छा कर सकते हैं।
जैसे कि हम लोग भी पहले टाइपिंग करते थे, मेरा वर्ड कितना मतलब 30 वर्ड पर मिनट करते थे, बट अब करते हैं टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, वो भी 95 एक्यूरेसी के साथ। इससे कम कभी नहीं होता टाइपिंग। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा टाइपिंग होगा। और कोई भी एक कीबोर्ड ले लीजिएगा, मतलब कोई भी नहीं, अच्छा सा कीबोर्ड लीजिएगा 400 या 500 का जो रहेगा, मतलब अच्छा कीबोर्ड जिस पर मतलब आप टाइपिंग कीजिएगा। क्योंकि वहाँ जो रहता है डेल का रहेगा, एचपी रहेगा या एसर भी रह सकता है, मतलब आपका एचपी भी रहता है। जब आप सेंटर में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि कौन सा कीबोर्ड, ज़्यादातर अभी तो एसर का प्रीफर रहता है या एचपी का भी रह सकता है। और टीसीएस का ठीक है ठाक रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है टाइपिंग में। करेगा तो पहले आप जब आपको मतलब मॉक मिलेगा 10 मिनट पहले, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं सबकी, तब टाइपिंग कीजिएगा। नहीं आप 10 मिनट गवा दिए और टाइपिंग का जो की सब चेक नहीं कर लिया और कोई बाद में प्रॉब्लम कर रहा तो बाद में बदलेगा, फिर तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा, जिसके कारण आपका टाइपिंग सही नहीं होगा। तो आज का मतलब सेशन इतना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।